स्टार्ट करें, सब तैयार है तो बेटा? आसान चैप्टर है, फॉर्मुला बेस। आपके एग्जाम में फॉर्मुला बेस क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मुला डायरेक्ट फॉर्मुला भी पूछा जाता है, ठीक है, फॉर्मुला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में तो फॉर्मुला पूछा जाता है। और जो अपने पास थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक प्रक्रम होता है, उष्मागतिकी के प्रक्रम होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। सिस्टम में भी ये पूछ लेता है बेटा, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, मतलब बंद निकाय क्या होता है, ठीक है, खुला निकाय क्या होता है, विद्युत निकाय क्या होता है, उस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, तो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो करें, स्टार्ट करें, तैयार है सभी? चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। तो सबसे पहले तो अपन यही समझेंगे कि जो थर्मोडायनामिक्स है उष्मागतिकी है बेटा, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो उष्मागतिकी, यहाँ पे सर उष्मागतिकी है ना, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द तो क्या है सर, उष्मा है, एक शब्द क्या है सर, उष्मा, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, उष्मागति। देखिए क्या बताते हैं, देखो उष्मा का तो मतलब समझ में आ गया सर, उष्मा ही हीट होती है, ठीक है। गतिकी का मतलब क्या होता है, बहना, मतलब फ्लो, ठीक है। तो उष्मागतिकी है, इसमें अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं, उष्मा का एक ये बोलते हैं कम ताप वाली वस्तु से ज्यादा ताप, या ज्यादा ताप से कम बोले तो ज्यादा से कम की तरफ उष्मा का जो फ्लो है वही क्या है, थर्मोडायनामिक्स, है ना। जैसे दो वस्तु है मेरे पास, एक का तापमान 50 डिग्री था, एक का तापमान 20 डिग्री है, तो 50 वाला, मतलब दोनों अगर कांटेक्ट में बेटा थर्मली, तो क्या होगा कि 50 वाली जो वस्तु थी उससे जो ताप था, उससे जो उष्मा होगी वो किस तरफ जाएगी बेटा, कम ताप वाले की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। तब तक बहेगी जब तक दोनों का ताप क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो उष्मागतिकी में अपन क्या पढ़ते हैं, मान लो कोई रिएक्शन है, देखो मान लिया मैंने ये आर था मेरा रिएक्टेंट, क्रियाकारक, इससे क्या बना हुआ है सर, ये उत्पाद बना, पी उत्पाद बना, आर से पी उत्पाद बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्रिया के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, उष्मा का तो हुआ होगा, या तो उष्मा का शोषण हुआ होगा या उष्मा का उत्सर्जन हुआ होगा, है ना। तो कितनी उष्मा यहाँ पे उत्सर्जित हुई या कितनी उष्मा यहाँ अवशोषित हुई, उसका भी अध्ययन अपन किसमें करते हैं सर, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, ठीक है। और क्या क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी अपने को उष्मागतिकी बताएगी। धीरे धीरे अपन सारी बातों को पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इस आर से पी बनेगा या नहीं बनेगा, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछूं, उष्मागतिकी का मतलब तो समझ आ गया सबको। उष्मागतिकी है ये ग्रीक वर्ड थर्मो, ठीक है, क्या वर्ड था थर्मो, तो एक वर्ड होता है यहाँ पे डायनामिक्स, क्या होता है डायनामिक्स, ये ग्रीक वर्ड है बेटा, इनसे बना हुआ है डायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी, उष्मा का बहाव, ठीक है। तो सर इस उष्मागतिकी के फायदे क्या, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने को क्या एडवांटेज है, तो देखो देखते हैं उष्मागतिकी के लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानकारी देगा, जो उष्मागतिकी के नियम है ना उनके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे उष्मागतिकी के नियमों की जानकारी। पहली बात तो क्या होगी सर, यहाँ से सर हमें उष्मागतिकी के जो नियम है ना उनकी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली।